देखो, मैंने अब तक जो भी अपने इन्फ्लुएंसर्स वगैरह जो मेरे इंस्पिरेशन है उन सबको फॉलो किया ना, वो सब कहते थे कि मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ। वो अपने वीडियो में कहते हैं कि मैं बहुत किताबें वगैरह पढ़ता हूँ। एंड उनसे देख के, मतलब उनका वीडियोस वगैरह देख के मैंने भी कोशिश किया बहुत बार किताब पढ़ने का, लेकिन मेरे से होता ही नहीं। मैं किताब पढ़ने बैठता, मेरे को बोरिंग सा लगता और मैं वो किताब को छोड़ देता। लेकिन एक बार क्या हुआ ना, मैंने पहली बार एक किताब अच्छे से पढ़ने की कोशिश की, एंड द फर्स्ट टाइम आई रेड अ बुक एंटायरली एंड देन आई गॉट हुक टू इट। उस दिन के बाद ना मेरे को पता लगा कि लोग किताबें पढ़ते क्यों हैं। इट इज़ लाइक वॉचिंग अ मूवी। तुमने अगर कभी भी किताब नहीं पढ़ा होगा ना, और तुम देखते हो कि किसी को किताब पढ़ते हुए, और वो अगर रेगुलरली रीड करता हो ना, तब तुम उसको देखो कि वो, उसका इतना ध्यान रहेगा उसमें। इट इज़ लाइक वॉचिंग अ मूवी। बस इसमें इतना डिफरेंस होता है कि मूवी के सीन्स वगैरह जो पिक्सल में आते हैं ना, वो ऐसे आते नहीं है, वो तुम्हारा दिमाग इमेजिन करता है। जो मूवी के, जो मतलब बुक में सीन चल रहा होता है, वो सीन तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा अपने इमेजिनेशन के हिसाब से। दैट इज़ वॉट मेक्स रीडिंग इवन मोर इंटरेस्टिंग। और जैसे कि मैं बोल रहा था, मैंने उसके बाद किताबें पढ़ना चालू कर दिया, लेकिन एक पॉइंट बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि किताबें पढ़ने से मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। क्योंकि सेम नॉलेज मैं वीडियोस वगैरह के फॉर्म में भी देख सकता था, या फिर समरीज वगैरह, डिटेल समरी देखने पे भी मेरे को मिल जाता। मैंने यूट्यूब में उसके बाद वीडियोस वगैरह सर्च करना चालू किया कि बुक समरीज इन डिटेल करके। लेकिन मैंने जो भी वीडियोस वगैरह, वीडियो समरीज वगैरह अच्छे अच्छे किताबों के देखे ना, जो बहुत मतलब सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर है या फिर मनी के ऊपर, जो भी किताबें मैंने देखे ना, मेजॉरिटी या तो डिटेल्ड नहीं होते, अगर वो हिंदी में होते तो डिटेल्ड, मतलब उसका बिल्कुल ही जो मेन कॉन्टेक्स्ट है उससे बाहर होते, या फिर जो भी डिटेल में होते वो सब वीडियोस इंग्लिश में होते। और मैंने हिंदी में सर्च करने की कोशिश की बहुत सारे ऐसे वीडियोस, लेकिन मेरे को मिला नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैंने जो किताबें पढ़े वो मैं ही खुद ट्रांसलेट कर दूं। सो दिस इज़ द रीज़न आई एम स्टार्टिंग अ बुक सीरीज ऑन द बुक्स दैट आई हैव रेड ऑन सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन एंड दैट हैव चेंज्ड माय लाइफ इन सम वे। क्योंकि देखो, अगर तुम अभी अभी सेल्फ इंप्रूवमेंट स्टार्ट कर रहे हो, या फिर तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो, दैट इज बिकॉज यू हैव डिसाइडेड टू डिविएट अवे फ्रॉम द नॉर्मल पाथ। नॉर्मल पाथ से हट के तुमने कुछ अलग करने की कोशिश किया, एंड यू वांट टू डू समथिंग बिग। दैट इज़ द रीज़न तुम किताबें पढ़ रहे हो और अपने लाइफ को सुधारने में लगे हुए हो। एंड व्हेन यू स्टार्ट टू फॉलो अलॉन्ग दैट पाथ, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस वगैरह आएंगे तुम्हारी लाइफ में। यू विल बी अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बिकॉज पीपल आर देयर बिजी स्पेंडिंग द टाइम एंड डूइंग थिंग्स दैट दे शुडंट बी डूइंग। लेकिन यू विल बी देयर अलोन एंड यू हैव टू बी अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और इसके चक्कर में ना तुम कभी कभी डिस्ट्रैक्ट भी हो जाओगे, और तुम्हें गाइड करने वाला तो कोई है ही नहीं, बिकॉज यू आर अलोन इन दिस पाथ। So that is where books play a major role. तो even if you just follow along with me this entire series, और जो जो भी मैं तुम्हें स्टेप्स बताता हूँ ना किताब के साथ with my analysis, और अगर तुम इस स्टेप्स को ना अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे ना, I guarantee you that you will become a different person by the end of this series. So the first book of the series is How to Win Friends and Influence People. And before starting, मैं इस बुक की खास बात बताऊँ एक तुम्हें। ये बुक ऐसा नहीं है बाकी किताबों जैसा कि तुमने बस पढ़ लिया और उसे छोड़ दिया। इसमें ना राइटर ने इस तरीके से लिखा है कि तुम एक किताब, एक चैप्टर पढ़ोगे और उसे अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि तुम्हें पूरा किताब पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए। ये इस तरीके से चैप्टर्स में डिवाइडेड है कि तुम पहला चैप्टर पढ़ोगे और उसे अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे। और नाम से तो तुम्हें समझ आ ही रहा होगा कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो दिस बुक इज़ बेसिकली ऑन हाउ यू कैन मेक पीपल थिंक योर वे एंड हाउ यू कैन इन्फ्लुएंस पीपल टू थिंक योर वे एंड टू बेसिकली मेक देम लाइक यू। तो अगर तुम मेरी मानो ना, तुम इस समरी को इस तरीके से सुनना कि तुम पहला चैप्टर कंप्लीट करो, उसके बाद यू जस्ट इम्प्लीमेंट इट इन योर रियल लाइफ। पहला चैप्टर जैसे तुम कंप्लीट करते हो ना, उसको अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने पेरेंट्स के साथ, किसी के साथ भी। जस्ट इम्प्लीमेंट दिस आफ्टर यू रीड द फर्स्ट चैप्टर। नहीं तो इसका कुछ भी फायदा नहीं होगा, कुछ भी मतलब नहीं होएगा, तुम इसे जस्ट सुने जा रहे हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि जैसे तुमने अपने लाइफ में ये कहावत कभी ना कभी सुनी होगी कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इट्स सिमिलर टू दैट। तो देखो, जैसे पहले प्रिंसिपल में ना ऑथर कहता है कि अगर कोई तुम्हें नहीं सुन रहा, अगर कोई तुमसे बात कर रहा है और बात करते करते उसका ध्यान भटक रहा है या फिर वो तुम्हें सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, देन इट इज़ नॉट देयर प्रॉब्लम, इट इज़ योर प्रॉब्लम। अपना कॉन्वर्सेशन इतना सुधारो कि वो तुम्हें सुनने में मजबूर होए। अगर मान लो वही उसी जगह में तुम्हारे आगे कोई सेलिब्रिटी होता और वो कुछ बोल रहा होता, तो वो उसे सुनने में इंटरेस्टेड रहता है या नहीं रहता, तुम बताओ? रहता, ऑफ कोर्स, बिकॉज व्हाट दे आर स्पीकिंग इज वैल्यूएबल अकॉर्डिंग टू देम।
तो तुम अपने आप को ऐसा बनाओ, इस हिसाब से कॉन्वर्सेशन रखो, या फिर इतना ही बोला करो कि लोग तुम्हें सुनने में इंटरेस्टेड रहे। लेकिन हम यहाँ पे गलती पता है क्या कर देते हैं? मान लो कि कोई तुम्हें नहीं सुन रहा और तुम एक टीम लीडर हो और तुम्हारे टीम में एक बंदा कुछ और ही कर रहा है, तुम्हारे कहने के हिसाब से नहीं कर रहा, तो हम क्या करते हैं कि हम उसे क्रिटिसाइज करना चालू कर देते हैं। हम स्टार्ट कर देते हैं कि उसकी गलतियां पॉइंट करना हम चालू कर देते हैं कि तूने ये किया, तूने ये किया। और इससे क्या होता है कि जब हम किसी की गलतियां पॉइंट करते हैं ना, तो वो चाहते ना चाहते हुए भी डिफेंसिव हो जाता है। वो तुम्हें गलत साबित करने के लिए अपने पॉइंट्स रखेगा, वो कहेगा, डिफेंसिव हो जाएगा कि नहीं ये कारण था, ये कारण था। तो पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर तुम किसी को क्रिटिसाइज करते हो ना, तो वो उस केस को, उस सिचुएशन को और ज़्यादा बिगाड़ देगा। दूसरा प्रिंसिपल है जेन्युइन अप्रिसिएशन के ऊपर। तुमने एक कहावत इंग्लिश में सुना है, नहीं सुना है? ये कहता है कि टॉक टू अ मैन अबाउट हिमसेल्फ एंड ही विल लिसन फॉरएवर। इसका मतलब ये है कि हर किसी को अपनी तारीफ सुनना पसंद है। अब मैं कल को आके तुम्हारे बारे में कोई सच्ची तारीफ करूँ, जैसे तुमने कोई अकम्प्लिश किया है कुछ चीज़, या फिर तुम अच्छे दिख रहे हो और मैं उसके ऊपर तुम्हें कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ या फिर तारीफ कर रहा हूँ, यू विल लाइक इट। तो सिमिलरली अगर तुम किसी से अपना पहली बार कॉन्वर्सेशन करना चाहते हो या फिर किसी से अपना कनेक्शन और ज़्यादा बैठाना चाहते हो, किसी के साथ रिलेशन अपना बनाना चाहते हो, देन स्टार्ट विद अ जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट। जैसे, और इस चीज़ में कॉम्प्लीमेंट करना जो उन्होंने चाहते हुए कॉन्शियसली वो चॉइस किया है। जैसे उसने अगर बाल अलग तरीके से बनाए हैं या फिर ड्रेसअप अलग तरीके से किया है, देन तुम उसको जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देना कि आप इसमें अच्छे लग रहे हो, आप इसमें अच्छे लग रहे हो, या फिर कुछ भी एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देना जो तुम्हारे दिल से निकला हो। क्योंकि इस तरीके से ना उनको फील होएगा कि इवन दे आर बीइंग नोटिस्ड एंड उनको भी अटेंशन मिल रहा है, और हर किसी को अटेंशन चाहिए होता है। तो इस चक्कर में यू स्टार्ट वांटिंग योर प्रेजेंस इवन मोर। सो द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज बिकम अ पार्ट ऑफ देयर स्टोरी। देखो इसका मतलब क्या है ना, अब मान लो कि तुम्हारा किसी बंदे के साथ काम है और तुम्हें कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करना है, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो कि तुम जाके उसके साथ अपने बारे में बड़ी बड़ाई कर रहे हो, अपने बारे में बताए जा रहे हो उसको कुछ भी घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम क्या हो, तुम क्या करने आए हो, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तुम्हारा लाइफ का सिचुएशन क्या है उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम उसके लाइफ की सिचुएशन के बारे में पूछते हो एंड ट्राई टू बिकम अ पार्ट ऑफ हिज स्टोरी, उसके ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हो जो उसे पसंद है, ठीक है, उसके गोल्स, एम्बिशंस, वो क्या करना चाहता है। इफ़ यू ट्राई टू बिकम अ पार्ट ऑफ देम, दे विल वांट टू मेक यू अ पार्ट ऑफ देम। जैसे मान लो एक बंदा है, एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया है, ठीक है, और एक बंदा ये कहता है कंपनी में जाके कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे को ये आता है, मैंने ये सीखा है और मैं इतना क्वालिफाइड हूँ तुम्हारे कंपनी के लिए। अब दूसरा बंदा जाके ये कहता है तुम्हारा कंपनी ये करता है और तुम्हारे कंपनी में इस जगह की नीड है, इस पोजीशन की नीड है, और तुम्हारे कंपनी में ये कमी हो रही है और वो कमी मैं फुलफिल कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास वो स्किल्स है। सो आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर टीम सो दैट आई कैन अचीव योर गोल्स एंड एम्बिशंस अलॉन्ग विथ यू। अब तुम डिसाइड करो कि कंपनी किस बंदे को प्रेफर करेगी। तो अपनी बड़ी बड़ाई करने से अच्छा ट्राई टू बिकम अ पार्ट ऑफ देयर टीम, ट्राई टू बिकम अ पार्ट ऑफ देयर एम्बिशंस एंड दे विल एक्सेप्ट इट। अगला प्रिंसिपल ये कहता है कि शो दैट यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन देम। देखो हम पता है गलती कहाँ कर देते हैं। अगर हमें सोशलाइज होना है या फिर हमें नई कनेक्शंस वगैरह बिठाने हैं, हमें किसी के साथ रिलेशन बनाना है, तो हम गलती क्या कर देते हैं कि हम उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में लग जाते हैं। तो रादर देन ट्राइंग टू इम्प्रेस देम और चीज़ें अपने बारे में बनाने से अच्छा अगर तुम उनके ऊपर थोड़ा भी इंटरेस्ट दोगे ना, शो देम दैट यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन देम। उनकी बातें सुनो, ठीक है, वो जो भी कहते हैं उनको एक बार के लिए अटेंशन दो, मेक देम फील स्पेशल, क्योंकि हर किसी को एक ऐसा कोई चाहिए होता है जो उनकी बातें सुन सके, एंड मेक देम फील दैट हाँ कि मेरे को भी कोई वैल्यू करता है, मेरी भी बातें सुनता है। एंड इफ़ यू बिकम दैट पर्सन, नो, they'll start craving your presence and they'll start wanting you around even more. तो जब भी तुम उनसे मिलते हो ना, greet them with a smile और उनको attention दो at least when you are talking to them, and that is all you need to do. तो ये वाला वीडियो बहुत लंबा हो गया, आज के लिए बस इतना ही। सो कंटिन्यू करेंगे सेकेंड चैप्टर से अगले वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।